मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम खत्म हो गया थी, इसलिए मेरा बुआ के घर जाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने मम्मी से जिद की, तो उन्होंने मुझे बुआ के घर भेज दिया था। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी। यहाँ पर घूमने की एक से एक बढ़िया जगह है, कई पहाड़ हैं, तो बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, हमेशा ठंडा मौसम रहता है। मेरी बुआ और फूफा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे आते ही वो बहुत खुश हो गई थी। मेरे लिए तरह-तरह के पकवान वो बनाने लगी थी। बुआ की 2 लड़कियां तो मेरी बहनें लगती थी, जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी। उनका लड़का भी बहुत मजाकिया था। वो मुझे उम्र में 2 साल बड़ा था। मैं 23 साल की थी और वो प्रदीप 25 साल का था। वो बहुत ही मजाकिया था। मुझे चाट खाना बहुत पसंद था, इसलिए प्रदीप रोज शाम को मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर चाट खिलाने ले जाता था। बुआ के घर पर तो मेरी पिकनिक ही मन रही थी। एक रात हम चारों भाई बहन देर तक टीवी देखती रहें, फिर हम सो गए। प्रदीप सुबह के 5 बजे मेरे कमरे में चुपके से घुस गया। उस समय घर के सब लोग सो रहे थे। हम भाई बहन और बुआ फूफा भी सो रहे थे। मैंने एक अच्छी सी, सिल्क सी, चिकनी कपड़ी वाली नाइटी पहनी हुई थी। जी आगे से काफी खुली हुई थी। मेरी दोनों गुब्बारे उसमें से दिख रही थी। प्रदीप चुपके से मेरे बगल ही आकर लेट गया और गुब्बारों को हिलाने लगा। मैं गहरी दिन में सो रही थी। क्यों उसने मेरी मशीन में उंगली करने लगा, मैं जान ही नहीं पाई थी। आधे घंटे बाद फिर मेरी आंख खुल गई। मैं प्रदीप को रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रदीप तुम मेरे कमरे में, और तुम मुझे देखते ही वो डर गया था। प्लीज तुम मम्मी से कुछ मत कहना, प्रदीप बोला। तो मैं मान गई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को भरी नजरों से देखने लगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उससे खुदाऊं कि ना खुदवाऊं। मैंने कहा, भाई, आज तुम मेरी मशीन में अपना औजार डालकर कस दो, उसके बाद मेरे बुआ के लड़के। प्रदीप ने नारा खोल दिया। दोस्तों, मेरे पैर भी बहुत खूबसूरत थे। फिर मेरी भरी हुई गुलाबी मशीन के दर्शन उसे हो गए थे। वो बड़ी देर तक सौंदर्य को देखता रहा और ताड़ता रहा। फिर आखिरी में उसने मेरी मशीन पर अपना हाथ रख दिया। मैं शर्मा गई। बहन, तेरी मशीन बहुत सुंदर है। मुझे ये सुनकर गर्व हुआ। किसी ने तो मशीन की तारीफ की। दोस्तों, हर सुबह मैं मशीन को साबुन से मल मल कर नहलाती थी, इसलिए वो बहुत साफ थे और चिकनी थी और बहुत खूबसूरत लगती थी। कहना गलत ना होगा कि मुझे भी आज खूब मजा मिल रहा था। दोस्तों, मैं आज से कभी नहीं खुदवाई थी। आज मेरी बुआ का लड़का ही मेरी मशीन की सिल तोड़ने जा रहा था। उसने मेरी मशीन के सामने पर औजार को रख दिया और जोर कसकर धक्का मारा। सिल टूट गई और औजार अंदर घुस गया। फटफट की आवाज मशीन से आ रही थी। लग रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। अब जब भी मैं अपनी बुआ के घर जाती हूँ, प्रदीप मेरी ढोल बजाता है, मैं भी खुशी खुशी बजवा लेती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाली अच्छे और स्टोरी आप तक पहुंच सकते हैं।